पेज नंबर 24 पे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलो जल्दी पकड़ ले जाएंगे। चलो पेज नंबर 24 पे बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हुए धर्म की उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहते हैं, हालांकि जीवन भर मैं धर्म के नियमों की निंदा करता रहा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल न लगाया जाए कि समाज को धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। इसके विपरीत मैं एडमंड बर्क के उस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ जो ये कहता है कि एक सच्चा धर्म किसी भी समाज की नींव होता है जिस पर समस्त नागरिक सरकारें टिकी हुई होती है। उसी किताब के एक पेज पर बाबा साहब लिखते हैं कि अरब के राजनीतिक उदय से पहले अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा धार्मिक क्रांति हुई थी। ईसाइयों के पूरे यूरोप में राजनीतिक विस्तार से पहले यूरोप में ईसा मसीह के द्वारा पहले धार्मिक क्रांति हुई थी। भारत में मौर्य साम्राज्य के विस्तार के पहले भारत में तथागत बुद्ध द्वारा धार्मिक क्रांति हुई थी। सिखों के राजनीतिक विस्तार के पहले भारत में गुरु नानक साहब द्वारा धार्मिक क्रांति हुई थी। तो हम धर्म के उपयोग को क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान हो गए, हम बाबा साहब से ज़्यादा जानने वाले हो गए कि धर्म का कोई महत्व ही नहीं है। अगर धर्म का महत्व नहीं होता तो 14 अक्टूबर 1956 को दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वान ने, जिसके पास 36 डिग्रियां थी, जिसके पास डबल सब्जेक्ट में पीएचडी थी और जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रारूप समिति का मेंबर था और जिसने संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस आदमी को 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि उनको क्या लगा कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दलित राजनेताओं ने आपको बरगलाया है, आपको ठगा है और आपके समाज के बुद्धिजीवियों ने आपको गलत राह पकड़ाई है। आप राजनीतिक सत्ता से इसीलिए दूर हैं क्योंकि आप धर्म के महत्व को नहीं समझ पाए। और धर्म वो नहीं है जो जिस व्यवस्था में आप रह रहे हैं। तथागत बुद्धा के पास लॉजिक है, बुद्धा के पास तर्क है, बुद्धा के पास विवेक है, बुद्धा के पास शील है, बुद्धा के पास समानता है, बुद्धा के पास स्वतंत्रता है, बुद्धा के पास न्याय है, बुद्धा के पास बंधुत्व है। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्धा के पास गए और हम कहते हैं कि समाज को धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी सारी महत्वाकांक्षा धर्म पर डिपेंडेंट है और हम धर्म के महत्व को समझ ही नहीं पाते। हमको लगता है कि हम अगर कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं तो हम आडंबरवादी बन जाएंगे, हम पाखंडवादी बन जाएंगे, हम धार्मिक बन जाएंगे, हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे। मैं मानता हूं कि आप शिक्षा के माध्यम से आपके अंदर लॉजिक आया, आपके अंदर विज्ञानवाद आया, आपके अंदर तर्क आया, आपके अंदर विवेक आया, लेकिन उन सामान्य लोगों का क्या है जो एक दूसरे का देख करके नकल करते हैं। आखिर बाबा साहब ने वॉल्यूम 1 के पेज नंबर 24 पर यह क्यों लिखा कि किसी भी समाज की अधिकांश जनता विकासशील एवं विचारशील नहीं होती, वह अपने समाज के बुद्धिजीवियों का अनुसरण और अनुगमन करती है। अगर हमारे समाज का बुद्धिजीवी बौद्ध धर्म को अपनाएगा, बौद्ध धर्म के संस्कार हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखेंगे, तो जो सामान्य आदमी है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, वो अपने समाज के बुद्धिजीवियों का अनुसरण करेगा कि नहीं करेगा? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन हम धर्म के महत्व को नहीं समझते। और कामरेडों ने कभी भारत की मूल समस्या को पहचाना ही नहीं। वॉल्यूम नंबर 1 पर बाबा साहब लिखते हैं कि किसी भी समाजवादी का यह आश्वासन कि मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता, मैं उसको झूठा मानता हूं।
कार्ल मार्क्स फ्रांस में सफल हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांस में दास प्रथा थी। दास प्रथा में दासों को तमाम अधिकार थे। वो शिल्प सीख सकते थे, वो कारीगरी सीख सकते थे, उनको वेतन मिलता था, उनको पैसा मिलता था, यहाँ तक कि उनको सामाजिक सम्मान भी प्राप्त था। लेकिन भारत में जातियों का जो सिस्टम है ये ऐसा था कि ऊपर के जाति को सम्मान ज़्यादा मिला, अधिकार ज़्यादा मिला, नीचे की जाति को सम्मान कम मिला, अधिकार कम मिला। आते शूद्रों तक अधिकार ही खत्म हो गए, अछूतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और संविधान की बात आप लोग करते हैं। बाबा साहब ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा ब्रिटिश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री महोदय, आज आप जिन्हें सत्ता पर बैठाना चाहते हैं या आज जिनको हम सत्ता पर बैठाना चाहते हैं, दरअसल हम उनको सत्ता पे बैठाना नहीं चाहते। ओ बेटा, आज वो बुद्धिजीवी वर्ग है, आज आप जा रहे हैं छोड़ करके इस देश को, हम उनको सत्ता पर बैठा देंगे, लेकिन कल हमको एक और क्रांति करनी होगी उनको सत्ता से हटाने के लिए। क्योंकि बाबा साहब ये जानते थे कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में जाएगा जो असमानता का पोषक है, जो जाति का पोषक है, जो वर्ण का पोषक है। तो निश्चित है कि जो संविधान इन सारी चीज़ों का विरोधी है, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और बाबा साहब वालिम एक में ही लिखते हैं कि हालांकि लोगों का यह मानना है कि जब अधिकारों को कानूनी गारंटी मिल जाती है तो अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का गलत मानना है। अधिकारों की रक्षा कानूनी गारंटी द्वारा नहीं बल्कि समाज में प्रचलित मान्यता और विश्वासों के आधार पर की जाती है। संविधान तो बन गया, 365 आर्टिकल्स हैं, लेकिन समाज में क्या मान्यता और विश्वास है आज आप देख लीजिए। राजस्थान में कांड हो रहा है, मध्य प्रदेश में कांड हो रहा है, यूपीए में होता है, राष्ट्रपति मुर्मू के साथ कांड हो रहा है, समाज में हर उस हिस्से में कांड हो रहा है, क्योंकि समाज वैसा नहीं है। समाज संविधान को मानने वाला नहीं है और आप संविधान बचाने चले हैं। आपके बस की बात है कि आप संविधान बचा लेंगे। जनता के राजनीतिक विस्तार से पहले उसके मन का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है और बुद्धा का पूरा दर्शन मन पर केंद्रित है। जब तक आदमी का मन नहीं परिवर्तित होगा तब तक उसके अंदर राजनीतिक चेतना शक्ति का उदय कभी हो ही नहीं पाएगा। आप राजनीतिक सत्ता पाने के लिए बिलबिलाते रह जाएंगे अगर आपका मन स्वतंत्र नहीं रहेगा। बुद्धा ने धम्मपद की पहली ही गाथा में कहा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासति वा करोति वा तदोन्म दुख मन वेति चक्को वहतो पदम। दूसरी गाथा में कहते मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा तदोन्म दुख मन वेति छाया व अनपायिनी। यदि कोई व्यक्ति बुरे मन से कोई बात बोलता है या काम करता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे रथ के पीछे पीछे उसके पहिए चलते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न मन से कोई वाणी बोलता है या कोई काम करता है तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे आदमी के पीछे पीछे उसकी छाया चलती है। और मन ही अगुआ है, मन ही प्रधान है, मन से ही सभी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है और मन पर ही समाप्त होती है। इसलिए मन का स्वतंत्र होना परम आवश्यक है। याद कीजिए साउथ बरो कमेटी के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर का वह भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि हे महोदय, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ने अछूतों के रास्ते में केवल तरक्की के कांटे ही नहीं बोए हैं बल्कि अछूतों को ऐसे सामाजिक ढांचे में लोगों ने ढाला है जिससे उनकी मानसिक विकास की अवधारणा भी अविरुद्ध हुई है।
आपका मानसिक स्तर इस लेवल का नहीं है कि आप मल्टीपर्पज टाइप का आप सोच सकें। वो लॉजिक, वो सिस्टम बुद्धा के पास है। इसीलिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको बुद्धिज्म दिया। तो मेरा हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि धर्म के महत्व को नकारे नहीं, धर्म के महत्व को स्वीकारें। अगर किसी को मेरी बात पर डाउट है तो बाबा साहब को वॉल्यूम 1 उठा करके वो पढ़ ले, उसको बात समझ में आ जाएगी कि बाबा साहब धर्म को कितना महत्वपूर्ण मानते थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी में कोई आपको सख्त लहजा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चूँकि भाट साहब ने कहा कि थोड़ा आवाज़ आपकी तेज़ रहे, इसीलिए आज हमने अपनी आवाज़ में थोड़ा तीखापन और तेज रखा। आप सभी लोगों ने मुझे सुना और मुझे अपनी बात रखने का एक मंच दिया, यहाँ पर मुझे बुलाया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।